शहर के किनारे पर पुरानी कपड़ा मिल, जिसे भूत बंगला कहते थे, खड़ी थी, खाली, बदनाम और कहानियों की भूखी, जैसे किसी रहस्य का इंतजार कर रही हो। मेरे दोस्तों ने मुझे एक रात उसके अंदर बिताने की हिम्मत दी और मेरा गर्व मुझे उसके जंग लगे दरवाजों से अंदर ले गया। दिल धड़क रहा था, हाथ में टॉर्च थी, डर और उत्सुकता साथ साथ चल रहे थे। उस बड़े अंधेरे में अकेला मैं ऐसी खामोशी में चला गया जो जिंदा लगती थी। हवा में सड़न और पुराने खून की गंध भरी थी। हर कदम पर रहस्य गूंज रहा था। मैंने एंट्री के पास अपना छोटा सा कैंप लगाया था, लेकिन दिल की धड़कनें तेज थीं। हर छोटी सी आवाज, हर पत्ते की सरसराहट और हवा का हल्का सा झोंका भी मुझे चौकन्ना कर देता। रात की गहराई में जब सब कुछ शांत था, तब भी मुझे लगता जैसे कोई छुपकर देख रहा है। टेंट के बाहर की हर परछाई, हर हलचल मेरे डर को और बढ़ा रही थी। मैं बार बार खुद को समझाने की कोशिश करता कि ये सब मेरी कल्पना है, लेकिन डर की चुप्पी और घनी होती जा रही थी। फिर अचानक एक तालबद्ध धप धप की आवाज गूंज उठी। ये कोई आम शोर नहीं था। ये आवाज जानबूझकर नापी हुई और लगातार थी, जैसे कोई या कुछ फैक्ट्री के सन्नाटे को चीरता हुआ चल रहा हो। हर थाप के साथ मेरी सांसें थम जाती। ये किसी खाली बिल्डिंग का रैंडम शोर नहीं था, बल्कि किसी की मौजूदगी का एहसास था। मैंने हिम्मत जुटाकर टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी से कुछ भी साफ नहीं दिखा, लेकिन वो आवाज फिर से आई, इस बार और करीब और भी भारी, जैसे किसी धातु पर कोई भारी चीज गिर रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे फैक्ट्री की दीवारें खुद जाग रही हों और हर कोना मेरी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, जैसे फैक्ट्री ने सांस रोक ली हो। फिर अचानक एक तेज खड़खड़ाहट गूंज उठी और मेरी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। उस पल में सन्नाटा टूट गया और डर ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया। मुझे लगा जैसे परछाइयां दीवारों से निकलकर मेरी ओर बढ़ रही हैं। मशीनें अपनी जगह से हिलती हुई राक्षसों की तरह लगने लगी। अंधेरा अब सिर्फ खालीपन नहीं था, उसमें कोई इरादा, कोई चेतावनी छुपी थी। हर चीज में एक अनजाना डर समा गया था। मेरी टॉर्च की बैटरी जवाब देने लगी और मैं घबराकर बैटरी टटोलने लगा। हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज थीं, जैसे फैक्ट्री की दीवारें मेरे चारों ओर सिमट रही हों। हर सेकंड के साथ डर और गहरा होता जा रहा था। अब अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं था, वो किसी की मौजूदगी से भरा था। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। कोई या कुछ मुझे देख रहा है, और ये शुरुआत भर थी। हवा की आहें फुसफुसाहट बन गईं। पहले अस्पष्ट, फिर साफ साफ इंसानों जैसी, हर कोने से मेरे चारों ओर घूम रही थी। मैं चिल्लाया, घबराया हुआ, लेकिन एकमात्र जवाब मेरा नाम था, जो परछाइयों से खुरदुरी आवाज में आया, समीर, समीर। मेरी टॉर्च की रोशनी में दीवार पर नया ग्राफिटी दिखा, भागो। मुझे एहसास हुआ मैं अकेला नहीं था, और जो भी यहां था वह मुझे जानता था। फुसफुसाहट तेज हो गई। मेरा नाम एक श्राप की तरह दोहराया जा रहा था, जब तक डर ने सारी समझ को डुबो नहीं दिया। यह अब कोई हिम्मत की बात नहीं थी, यह एक बुलावा था। घबराहट में मैं मिलके और अंदर भागा। मेरे कदमों की आवाज गूंजती रही, जैसे हर दीवार मेरे डर को लौटा रही हो। परछाइयां मेरी रोशनी की पहुंच से ठीक बाहर दौड़ रही थीं, मानो वे मुझे छूने ही वाली हों, लेकिन हर बार फिसल जाती। हर कोने में, हर दरार में मुझे उनकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। एक अनदेखा डर जो मेरी सांसों के साथ गहरा होता जा रहा था। वे और बोल्ड हो गईं। लंबी मुड़ी हुई आकृतियां नजर के किनारे टिमटिमाती हुई, जैसे मेरी हर हरकत पर नजर रख रही हों। जब मैं मुड़ता, वे हमेशा गायब हो जाती थीं, लेकिन उनकी उपस्थिति हवा में तैरती रहती। ऐसा लगता था जैसे वे मेरी हिम्मत को परख रही हों, मुझे डराने के लिए और करीब आ रही हों। हर बार जब मैं आगे बढ़ता, वे और स्पष्ट और डरावनी होती जाती। अचानक मेरी टॉर्च मेरे हाथ से फिसल गई और फर्श पर गिरते ही उसकी जंगली किरणें चारों ओर घूमने लगी। उस घुमावदार रोशनी में मशीनों के बीच दर्जनों दुबली बेजान आकृतियां खड़ी दिखीं। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। वे आकृतियां इतनी स्थिर थीं कि लगा जैसे वे हमेशा से वहीं थीं।
बस मेरी नजर से छुपी हुई। मेरी धड़कन तेज हो गई और मुझे लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। फिर अचानक रोशनी बुझ गई और मैं दम घोंटने वाले अंधेरे में डूब गया। चारों ओर घना सन्नाटा था, जिसमें सिर्फ मेरी तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। हवा भारी हो गई थी, जैसे उसमें उनकी खामोश उपस्थिति घुल गई हो। हर तरफ से अंधेरा मुझे दबोच रहा था और मुझे लगा जैसे मैं अकेला नहीं हूं, कोई या कुछ मेरे बहुत पास है। मैं घबराकर टॉर्च के लिए हाथ पैर मारने लगा, फर्श पर कुछ भी पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरा हाथ किसी ठंडी और अमानवीय चीज से छू गया, एक ऐसा एहसास जो इंसानी त्वचा से बिल्कुल अलग था। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और मैं एक पल के लिए पूरी तरह जड़ हो गया। उस छुअन में एक अजीब सी नफरत और भूख थी, जैसे वह चीज मुझे पहचानती हो। किसी तरह मैंने टॉर्च वापस चालू की, बीम फिर से जिंदा हुई और मैंने चारों ओर देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। उनकी आंखें जो मैंने कभी नहीं देखी, लेकिन उनकी नफरत और भूख को महसूस कर सकता था, अंधेरे में मुझ पर टिकी थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं यहां सिर्फ खुद से नहीं, बल्कि उन छायाओं से भी लड़ रहा हूं। मैं घिरा हुआ था, हर तरफ से डर और छायाएं मुझे घेरे हुए थीं और भागना अब असंभव लग रहा था। मेरी हर कोशिश, हर सांस जैसे उसी अंधेरे में खोती जा रही थी और मुझे समझ आ गया कि असली डर वही है जो आकार ले चुका है। फुसफुसाहट बदल गई, मुझे उकसाते हुए, ऊपर आओ, कम अपस्टेयर्स। डरा हुआ मैंने बात मानी। एक कराहती हुई लोहे की सीढ़ी चढ़कर ऊपर के ऑफिसों में गया। पीछा करने का एहसास हो रहा था। ऊपर का गलियारा अफरा तफरी भरा था, पलटा हुआ फर्नीचर, टूटे हुए शीशे, दरवाजे खड़खड़ रहे थे जैसे अंदर कुछ बाहर आना चाहता हो। केवल एक दरवाजा खुला था, अंदर से अंधेरा फैल रहा था। फुसफुसाहट अब एक सायरन की पुकार थी। मैं आगे बढ़ा, हर कदम भागने की इच्छा के खिलाफ एक लड़ाई थी। जिज्ञासा और डर मेरे अंदर लड़ रहे थे। मुझे देखना था कि उस कमरे में क्या इंतजार कर रहा था। फॉरमैन का ऑफिस अजीब तरह से साबुत था, जिस पर एक धुंधला आईना हावी था। फुसफुसाहट बंद हो गई, केवल मेरी हांफती सांसें बची थीं। मैंने आईने में देखा, मेरी परछाई टिमटिमाई, मुड़ी, एक ऐसा चेहरा बन गई जो मेरा भी था और नहीं भी। खोखली आंखें, पुराना द्वेष के साथ मुस्कुराता हुआ। मेरी नहीं, ऐसी यादें उमड़ पड़ी। धोखा, हिंसा, इस फर्श के ठीक नीचे छिपा हुआ एक शरीर। मैं फॉरमैन था, वह जो गायब हो गया था। मैं हमेशा से वही था। परछाइयां, आवाजें, वे मुझे चेतावनी नहीं दे रही थीं। वे मेरा घर वापसी पर स्वागत कर रही थीं। मेरी परछाई मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह मुझसे कुछ छीनने वाली हो। उसने अपना हाथ उठाया और मैंने अपने ही हाथ को हिलते हुए महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य डोर मुझे शीशे की ओर खींच रही हो। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं अब अपने शरीर पर काबू नहीं रख पा रहा था, जैसे मेरी आत्मा और शरीर के बीच की दीवारें पिघल रही थीं। शीशे की सतह पर मेरी सांसें धुंधला गईं और मेरी परछाई ने मुझे अपनी ओर बुलाया। दुनिया मेरी आंखों के सामने घुलने लगी। सब कुछ धुंधला और पराया लगने लगा। मैं आईने में खिंच गया, उस चांदी की सतह के पीछे फंस गया, जहां समय और जगह का कोई मतलब नहीं था। बाहर की आवाजें दूर होती गईं और मैं एक अजीब ठंडी चुप्पी में कैद हो गया। अब मैं सिर्फ एक परछाई था, एक खोई हुई आत्मा जो अपने ही प्रतिबिंब में फंसी थी। मैंने देखा कि फोरमैन अब मेरे शरीर में अपने नए रूप को आजमा रहा था। वह मेरी आंखों से देख रहा था, मेरी आवाज में बोल रहा था और जीत के साथ मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे वह बरसों से इसी मौके का इंतजार कर रहा हो। मैं बेबस होकर देखता रहा, जैसे कोई दर्शक अपनी ही जिंदगी की फिल्म देख रहा हो। वह सुबह की रोशनी में बाहर चला गया, मेरी जिंदगी पर कब्जा करने के लिए तैयार मुझे शीशे में एक खामोश भूत बनाकर छोड़ गया। मैं खिड़की से आती धूप को देख सकता था, लेकिन उसे महसूस नहीं कर सकता था। मेरी आवाज अब सिर्फ शीशे के अंदर गूंजती थी। बाहर की दुनिया के लिए मैं गायब हो चुका था। भूत बंगला ने मुझे मारा नहीं था, उसने मुझे बदल दिया था। अब मैं उस घर का हिस्सा बन चुका था। उसकी दीवारों में कैद एक और कहानी, एक और चेतावनी।
हर रात जब हवाएं घर के चारों ओर घूमती, मैं अपनी कैद को और गहराई से महसूस करता। मेरी चीखें शून्य में गूंजी, अनसुनी, क्योंकि मिल अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। मेरी आवाज दीवारों में गूंजती रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। हर गुजरती रात के साथ मेरी उम्मीदें भी फीकी पड़ती गईं। किंवदंती जिंदा रहेगी, लेकिन मैं खो गया था, हमेशा देखता हुआ, हमेशा इंतजार करता हुआ। अब मैं सिर्फ एक कहानी बन गया हूं, एक चेतावनी उन सब के लिए जो उस बंगले के पास जाने की हिम्मत करते हैं। शायद एक दिन कोई मेरी आवाज सुने और मेरी कैद से मुझे आजाद करे, लेकिन तब तक मैं यहीं हूं, आईने के पीछे, हमेशा जागता हुआ, हमेशा इंतजार करता हुआ।